जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, डिफरेंशियल कैलकुलस का, इंटीग्रल कैलकुलस का, 3D का, 2D का, थ्री एप्लीकेशन का, मैट्रिसेस का, सभी लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को दूसरे नाम से जानते हैं मॉडर्न अलजेब्रा। तो मॉडर्न अलजेब्रा क्या है या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या है, दोनों सेम चीज होता है। और यहाँ पे हम लोग 12 क्लास 11 क्लास में जो भी पढ़े हैं उसी को हम लोग यहाँ समझिए तो उसी का एडवांस लेवल पढ़ेंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो उधर आपको बेसिक वाला आना चाहिए। तो अगर आप नहीं भूल गए हैं तो थोड़ी सी आप स्टडी कर लीजिएगा ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रो देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसका आगे देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, abstract algebra is the study of algebraic structures are called abstract अलजेब्रा, या इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न अलजेब्रा। राइट, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न अलजेब्रा। ओके, तो इसमें और हम लोग इसमें जो इंक्लूडेड होता है include of algebraic structure, include of algebraic structures। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में और क्या इंक्लूड होता है तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। ओके, तो सबसे पहले ऊपर में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। राइट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें देखेंगे क्या क्या हम लोग का इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे हम लोग जनरली जो स्टडी करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, तो सबसे पहला जो स्टडी करते हैं हम लोग ग्रुप थ्योरी का स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? ग्रुप थ्योरी। दूसरा हम लोग रिंग थ्योरी करते हैं, रिंग थ्योरी। दूसरा हम लोग यहाँ पे फील्ड्स करते हैं, और हम लोग को चौथा करते हैं मॉडुलस करते हैं, मॉडुलस। और लास्ट इसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं वेक्टर स्पेस करते हैं। तो जनरली हम लोग इतनी सारे को सभी को मिला के हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं और उसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। फिर से एक बार आप याद रखिएगा, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या इंट्रोडक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा किसको कहेंगे? जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड्स, मॉडुलस, वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा। ओके, उसी चीज को यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इज द स्टडी ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स, यानी इसी को हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। राइट, और उसके बाद इसको हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहलाता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रिंग थ्योरी पढ़ेंगे पार्ट 2 में, और उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी को फील्ड्स भी पढ़ना है ना, तो अदरवाइज आपको ये तीनों आपको पार्ट 3 में पढ़ना है। ओके, तो हम लोग जनरली हम लोग 3 तक कवर करेंगे, जो भी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटी सभी को कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 2 ये जाकर पार्ट 3 में पढ़ेंगे। जिनको पार्ट 2 में नहीं पढ़ना है, पार्ट 3 में पढ़ना है, तो उनको पार्ट 3 में भी चीज़ हम पढ़ाएंगे। ओके, तो डोंट वरी फॉर दैट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारे रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है। देखिए, तो हमारा जो रियल लाइफ होता है, जो हम लोग जो कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग बनाते हैं, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग क्या है तो कि किसी एक सिस्टम में आप फोटोशॉप के नाम से आप जरूर सुने होंगे, कहीं ना कहीं आप फोटो बनवाते गए होंगे तो देखते हैं आप साइबर कैफे में वो फोटो को एक कंप्यूटर में आपका कलर कम करता है, ज़्यादा करता है, मतलब उसको आपको जो भी है आपका फोटो जो बना के देता है वो फोटोशॉप में बनता है। ओके, तो वो फोटोशॉप को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग का यूज होता है। या मोबाइल में जनरली जो भी आप देखते हैं
जो भी आप आपका व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक, जितने भी ऐप देखते हैं सभी एक प्रकार का प्रोग्रामिंग है। और उस प्रोग्रामिंग हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसको हम लोग टेक्निकल में फील्ड में जाइएगा, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, जो सॉरी कोई भी इंजीनियरिंग कीजिए, अगर आपको पढ़ना है तो इस सब्जेक्ट को हम लोग को पढ़ना होता है किसमें, आपका सी प्रोग्रामिंग से नाम से, BCRT सी प्रोग्रामिंग के नाम से पढ़ाया जाता है टेक्निकल में। बाकी अदरवाइज आपको इसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से जनरली नॉन टेक में पढ़ाया जाता है, तो आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नाम से पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार इंक्लूड कर देते हैं आपको कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम लोग किसको बोलेंगे, जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड्स, मॉडुलस और वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो इतना आपका ये अलजेब्रा का स्ट्रक्चर याद भी नहीं रहता है, तो अब इतना भी याद रहेगा तो आप जनरली सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। ओके, तो आपको ये आम सा लैंग्वेज समझ में आया होगा। तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, और हम लोग को ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो आगे हम लोग इसको बाद पढ़ेंगे। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आगे पढ़ने से पहले हम लोग को बाइनरी ऑपरेशन समझ में आना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बेसिक साइज का कंसेप्ट है, तो वो हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसमें इसका हम लोग इंट्रो बात करते हैं, फिर आपको हम इसको समझाएंगे। तो इसका थ्योरेटिकली जो इंट्रो होता है वो होता है दी बाइनरी ऑपरेशन on a set are calculation that combination of two element okay, two offset is called binary ऑपरेशन। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन को समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। देखिए बाइनरी क्या है, तो देखिए कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर आप जो भी आपके पास होता है वो दो ही भाषा समझता है, दो ही डिजिट समझता है, एक 0 और एक 1 समझता है। क्या समझता है? एक 0 और एक 1 समझता है। तो ये दो ही भाषा का आपका कंप्यूटर समझता है, इसके अदरवाइज वो दूसरा भाषा नहीं समझता है। आप उसको 200 बोलिए, 500 बोलिए, 600 बोलिए, अदरवाइज वो कुछ नहीं समझता है। ये दो ही डिजिट समझता है, 0 और 1। ओके, और 0 और 1 इसी से सारी जितने भी डिजिट होता है वो आप खुद में अपने आप प्रोग्रामिंग के थ्रू डेवलप कर लेता है। ओके, तो हमें इसको बताने का मकसद ये हुआ कि बाइनरी मीन्स होता है 2। बाइनरी मीन्स होता है 2, यानी 2 मतलब यानी दो एलिमेंट 0 और 1। क्या? 0 और 1 होता है, यानी बाइनरी मीन्स 2 होता है, यानी 2 एलिमेंट होता है। और कौन सा ऑपरेशन होता है? 1 और 0 से ही यह चलता है, और अदरवाइज ये नहीं चलता है। ओके, तो ये बाइनरी मीन्स आपको समझ में आ गया कि बाइनरी क्या होता है, आपका दो एलिमेंट का कैलकुलेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैलकुलेशन होता है, उससे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। राइट, तो फिर से समझिए, आपका दो सेट होगा, दो सेट का दो डिजिट उठा लीजिए, उसको जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं वो कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। ओके, तो फिर आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं, सारी चीज़ हम लोग समझेंगे। तो उसके बाद इसको हम लोग जो डिनोटेड करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, आपको कोई एक स्टार लगा रहेगा और यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखा रहेगा, सपोज कीजिए A और कॉमा B रहेगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 और 0 हो सकता है, यानी दो के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। राइट, मीन्स ये होता है बाई, इसका मीन्स ये होता है कि आपका A स्टार B, और ये स्टार B यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, और सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड्स करेगा कि किस प्रकार का आपका वहाँ पे प्रोग्रामिंग है, किस प्रकार का आपका फंक्शन। आप प्रोग्रामिंग भूल जाइए, हम लोग को फंक्शन के तरह थ्रू इसको हम लोग को पढ़ना है। तो किस प्रकार का फंक्शन है उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है, एडिशन वाला है, सब्सट्रैक्शन वाला है, या मल्टीप्लाई वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को इसमें एडिशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको एडिशन बोला जाए तो स्टार के जगह पे आप प्लस का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपका एडिशन मतलब प्लस। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी दिया जाता है।
तो सब डिपेंड अपॉन फंक्शन को सब्सट्रैक्शन। ओके, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता है यानी, और उसके बाद डिवीजन भी होता है इसमें, डिवीजन। अब कब कौन किस टाइम काम करता है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे। राइट, स्टार देख रहे हैं यहाँ पे, स्टार देख रहे हैं। स्टार के अलावा भी आपको यहाँ पे हो सकता है ओ रहेगा, जीरो रहेगा इंडिकेशन के लिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए। इस प्रकार, सॉरी, आपका इस प्रकार से भी हो सकता है। राइट, जब ये इस प्रकार से होगा तो आपका ये यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है इस प्रकार से। तो सब जहाँ भी है इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो समझ लीजिए वो आपसे बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन लिखे रहे या नहीं रहे। राइट, तो अगर स्टार है या ओ है इस प्रकार से लिखा समझिए, या जीरो है समझ लीजिए आपसे बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहा है। राइट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये आपको नोटेशन में पढ़ना है, तो आपको हम यहीं पे मेंशन कर दिए बाइनरी ऑपरेशन में ही। ओके, चलिए अब इसमें हम लोग एक एक करके यहाँ पे एडिशन किस पर कैसे करेंगे और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लाई, डिवाइड किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एडिशन देख लेते हैं कि एडिशन इस प्रकार से इसमें हम कैसे करेंगे। राइट, सपोज कीजिए आपके पास ए स्टार बी है और ये बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 अप टू जो इनफिनिटी तक जो सेट जाता है, नंबर जाता है, उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो सपोज कीजिए ए बी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और यहाँ पे हम लोग इसको ऑन प्लस ऑन यानी इसको प्लस के फॉर्म में हमें इसको अप्लाई करना है। सपोज कीजिए ए बराबर आपका 2 दिया है और बी बराबर यहाँ पे आपको 3 दिया है। राइट, जब इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 स्टार आपका 3 हो जाएगा और आपका क्या है? ऑन प्लस यानी 2 + 3 हो जाएगा। ओके, तो 3 2 क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। राइट, अब ये 5 हम लोग देखेंगे कि नेचुरल नंबर में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर क्या है? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है यानी 5 आ रहा है, यानी ये क्या किससे बिलोंग कर रहा है? ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो दैट इज ये करेक्ट आंसर। यानी इस प्रकार से आपको वही आउटपुट अगर आया तो ही आपका सही है, अदरवाइज आपका ये कैलकुलेशन सही नहीं। ओके, तो प्लस किस पे डिपेंड करता है? प्लस इस पे डिपेंड करता है कि अगर आप प्लस कर रहे हैं, अगर नेचुरल नंबर का लिए हैं या रियल नंबर किसी भी नंबर लिए हैं, उसी नंबर का आपका आउटपुट आना चाहिए। यानी जो एडिशन कर रहे हैं, जो ऐड करके जो वैल्यू आ रहा है वह नेचुरल नंबर लिए तो नेचुरल नंबर आना चाहिए, रियल नंबर लिए तो रियल नंबर ही आना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सब्सट्रैक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्शन देखते हैं। सब्सट्रैक्शन देखते हैं। राइट, यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ भी आपका ऑन माइनस में है और यहाँ पे ए स्टार बी है और ये बिलोंग कर रहा है, ये भी नेचुरल नंबर का बिलोंग कर रहा है। राइट, अब देखिए यहाँ पे हम सपोज इसी को उठा लेते हैं। ए बराबर 2 है और बी बराबर 3 है। बी बराबर 3 है तो यहाँ पर लोग क्या माइनस करना है, तो ए माइनस बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 - 3 आपका -1 आया। तो क्या इसमें -1 आता है नेचुरल नंबर में? नहीं आता है। तो ये दैट इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर के बिलोंग्स नहीं कर रहा था। इस केस में ये यहाँ पे सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता, फेल हो गया। ओके, राइट, अगर प्लस में 1 आता तो हो जाता। यही पे सपोज अगर ये हमारा यहाँ पे इस प्रकार से हो जाता, ए बराबर 3 हो जाता और बी बराबर 2 हो जाता, तो उस केस में हमारा ये 3 - 2 हो जाता यानी 1 आ जाता। ये बिलोंग्स करता नेचुरल नंबर का, यानी ये हमारा ये करेक्ट हो जाता। यानी ये सब्सट्रैक्शन यहाँ पे हम लोग का करेक्ट हो गया, फेल नहीं हुआ। राइट, तो इस प्रकार से हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो भी नंबर आप लिए हैं जो उसका आंसर आएगा उस नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो वहाँ पे वो बाइनरी नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ये माइनस आ गया तो ये इस केस के लिए ये डिजिट हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जिस डिजिट का उठा है, जिस नंबर का उठा है वो नंबर यहाँ पे हमको नहीं आ रहा है। राइट, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है। टॉप 3 मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई में हम लोग देखते हैं कि इसमें यहाँ पे क्या कंडीशंस बन रहा है। तो उस प्रकार देखिए ऑन ए स्टार
बी। अब ए स्टार को आप ए बाइनरी ऑपरेशन बी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये लंबा हो जाता है, तो सिंपल से आप बोलिए ए स्टार बी बोल दीजिए, तो उतना लंबा बोलने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ए भी बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पे भी सपोज कीजिए आपका 1 ए बराबर 1 है और बी बराबर हम लोग को यहाँ पे भी 2 है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 स्टार 2 हो जाएगा, यानी 1 गुने 2 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2। ये किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, यानी हमारा ये डिजिट पार्टिकुलर हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन है, राइट। तो ये बाइनरी ऑपरेशन पे काम करेगा, ओके। उसी प्रकार से डिवाइड में अगर देखेंगे, डिवीजन में अगर देखेंगे आप, तो डिवीजन में भी यही हाल है, ओके। डिवीजन में भी हमारा यही हाल है। डिवीजन में क्या हाल है, देखिए यहाँ पे डिवीजन ऑन ए स्टार बी बिलोंग्स टू, ए भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे आपका ए बराबर पहले मान लेते हैं 4 और बी बराबर हम लोग मान लेते हैं 2, राइट। जब इसको यहाँ पे डिवीजन वाली बात करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 स्टार आपका क्या आ जाएगा 2, और ए स्टार की जगह पे क्या है, डिवाइड है। डिवाइड क्या है तो आपका क्या आ जाएगा 4/2, तो ये आ जाएगा 2, यानी ये 2 आया, तो ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। यही अगर उलट देंगे तो ये यहाँ पे ये जो 2 डिजिट है ये बाइनरी ऑपरेशन है, राइट। यही अगर उलट देंगे, यहाँ पे आप अगर उलट देते हैं, अगर ए बराबर अगर आप 2 कर लेते हैं और बी बराबर 4 कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हम लोग का केस यहाँ पे मिलेगा a/b, यानी मिल जाएगा 2/4 मिलेगा, यानी 1/2 आएगा आंसर। तो ये इस प्रकार से देखें नेचुरल नंबर में है, नहीं है, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये यानी ये डिजिट हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो आउटपुट निकाले वो हमारा नहीं आया है, राइट। तो आई होप आपको ये इंट्रो वाला लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा, और हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का अभी आपको 1 वीक में 3 ही लेक्चर आपको मिलेगा। आने वाला नेक्स्ट वीक में आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स मिलने लगेगा, बट अभी एक दो वीक में आपको 1 वीक में आपको 3 लेक्चर मिलेगा। तो इस लेक्चर के बारे में आप अपना फीडबैक जरूर सेंड कीजिएगा, आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग ग्रुप थ्योरी के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।